नमस्कार, धर्म कथा में आपका स्वागत है। क्या संबंध है नवरात्र और विजयदशमी का? अर्थात 9 दिनों तक हम माता अंबिका की आराधना करते हैं और 10वें दिन रावण पर श्री राम की विजय का उत्सव मनाते हैं, अर्थात विजयदशमी मनाते हैं। तो आज इन दोनों त्योहारों का क्या संबंध है, मैं इस कथा के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा मेरे साथ, यानी वंदना के साथ। तो ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन माता सीता की खोज में भटक रहे थे। उन्हें माता सीता नहीं मिल रही थी, यानी कि माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो चुका था और बहुत प्रयास करने के बाद भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता नहीं मिल पा रही थी। एक समय ऐसा आया कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण एक जगह बैठ गए और विलाप करने लगे, बहुत अधिक व्याकुल हो गए। उसी समय नारद मुनि वहां से जा रहे थे। उन्होंने जब ये आवाज सुनी, विलाप की आवाज सुनी, तो वो भगवान श्री राम के पास पहुंचे। हालांकि नारद मुनि जानते सब कुछ थे, पर फिर भी उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, आप इतने व्याकुल क्यों हैं, इस तरह से विलाप क्यों कर रहे हैं? तो भगवान श्री राम ने सारा वृतांत, सारी बात उन्हें बता दी। इस पर नारद मुनि ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए ये बोला कि प्रभु, आप किसी भी तरह की चिंता मत करिए। माता सीता लगातार आपके नाम का जाप करते हुए, पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए लंका में सुरक्षित हैं। स्वयं भगवान इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु गाय का दूध उनको पीने के लिए दिया है, जिससे क्या हुआ है, जिससे उनकी इच्छा के अनुसार ही माता सीता की भूख प्यास सब मिट चुकी है। अर्थात वो रावण के यहां का कुछ नहीं खा रही हैं और लगातार आपको याद कर रही हैं, आपका नाम ले रही हैं। इसके बाद नारद मुनि ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप एक काम कीजिए, आप मां अंबिका की स्तुति कीजिए, क्योंकि मां अंबिका की स्तुति एक ऐसा साधन है जिससे कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। जो भी कार्य असंभव है वो संभव हो सकता है। पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने त्रिपुर दैत्य को मारने के लिए मां अंबिका की स्तुति की थी। विष्णु ने मधु कैटभ को मारने के लिए मां अंबिका की स्तुति की थी। और ये कथा, मधु कैटभ की कथा, मैं पहले भी आपको अपने एक कथा के माध्यम से बता चुकी हूं। तो ये वही कथा है। तो नारद जी लगातार श्री राम को बता रहे हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और मां अंबिका की शरण में जाइए, उनकी स्तुति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए और वो आपके सारे मनोरथ सिद्ध करेंगी। इस पर प्रभु श्री राम ने तुरंत ही एक पीठासन, यानी कि एक आसन बनाया, एक कपड़ा बिछाया और स्वयं अपने हाथों से मिट्टी से मां अंबिका की मूर्ति बनाई और फिर मां अंबिका की आराधना शुरू कर दी। मां अंबिका की आराधना जब करते करते 8 दिन पूरे हो गए, तो अष्टमी वाले दिन, यानी कि 8वें दिन की मध्य रात्रि, रात के 12 बजे के आसपास मां अंबिका स्वयं शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। उन्होंने भगवान श्री राम को दर्शन दिए और क्या बोली मां अंबिका? मां अंबिका ने कहा कि हे राम, आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। आप जिस मनोरथ को लेकर ये स्तुति कर रहे हैं, मेरी आराधना कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि वो मनोरथ पूरा हो चुका है। अब 12 बज चुके हैं, अष्टमी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, 9वीं लग चुकी है। तो अब आप एक काम कीजिए, 9वीं पूरी कीजिए और 10वें दिन विजयदशमी मनाइए, अर्थात रावण पर अपनी जीत का उत्सव मनाइए। 10वें दिन रावण पर अपनी जीत का ये उत्सव का जो श्रेय है ना, जो विश्वास है, वो मां अंबिका ने श्री राम को बहुत पहले ही दे दिया था। अर्थात अभी तक तो
भगवान श्री राम को यह भी नहीं पता था कि उनकी भार्या, उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी कैसी हैं, कहां हैं, और वो किस तरह से अपनी भार्या को छुड़ाकर वहां से लाएंगे, क्या योजना बनाएंगे। अभी श्री राम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मां अंबिका की स्तुति से उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि आप यह विजय उत्सव मना लीजिए, क्योंकि होगा यही, इसमें किंचित मात्र भी शंका आप मत कीजिए। मां अंबिका ने स्वयं उनको बोला कि आप किंचित मात्र भी शंका मत कीजिए, क्योंकि आपकी विजय निश्चित है। 9 दिन मेरी स्तुति कीजिए और 10वें दिन विजयदशमी मनाइए। तो ये मां अंबिका का आशीर्वाद था, ये विश्वास था जिसे मां भगवती ने, मां अंबिका ने भगवान श्री राम को बहुत पहले दे दिया था। और इसीलिए हम 9 दिन मां अंबिका की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और उसी विश्वास को फिर 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, अर्थात रावण पर राम की विजय का उत्सव पहले ही मना लेते हैं। तो अब जो प्रश्न लगातार कई लोगों के जहन में उठ रहे थे, कई लोग मान रहे थे कि आखिर 9 दिन तक माता की स्तुति करने के बाद 10वें दिन विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, तो ये संबंध है। बहुत बाद ये हुआ था कि रावण को मारकर श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और अपनी भार्या को छुड़ाया था। लेकिन बहुत पहले ही मां अंबिका ने श्री राम को विश्वास दिला दिया था और उनके हाथों विजयदशमी मनवा दी थी। मां अंबिका ने कह दिया था कि आप ये विजयदशमी मना लीजिए, ये उत्सव मना लीजिए, क्योंकि होगा यही, और हुआ भी यही। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।